गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं फिर हाजिर हूं। और आज का क्वेश्चन सेट में सब क्वेश्चंस के सेट की तरह हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाला सीवीटी एग्ज़ाम माइनिंग फोरमैन या फिर माइनिंग मेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी भी उसी हिसाब से कीजिए। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि माइनिंग फोरमैन लोगों को ज़्यादातर ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, एमएमआर और माइन रूल का कुछ पार्ट, जैसे कि जो स्टैट्यूटरी बिल्डिंग हो गया, जैसे कैंटीन हो गया, रेस्ट शेल्टर हो गया और फास्टेड स्टेशन हो गया, ये सब के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। और एमएमआर का पूरा किताब अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन सा रेगुलेशन में किस चीज़ का प्रोविज़न है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है, फॉर्म 1 में क्या भेजा जाता है, फॉर्म 2 में क्या, फॉर्म 3 में क्या, ये सब जो चीज़ें हैं इसको भी याद रखिए। और ऐसे ही आज पर माइन रूल भी जितना भी फॉर्म ए से लेके फॉर्म यू तक जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है, सब फॉर्म में क्या क्या मेंटेन किया जाता है उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। और उसके बाद जो हमारा इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड्स है कि डिफरेंट एरियाज़ के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन मेंटेन करना चाहिए माइंस में, जो सर्कुलर आया था 2017 में, वही सर्कुलर को आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयारी करके जाइए। ये फोरमैन माइनिंग फोरमैन के लिए बोल रहा हूँ। और बाकी माइनिंग मेट के लिए स्पेशली ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग और माइनिंग ऑपरेशंस, माइनिंग मशीनरी, ये जो माइनिंग मशीनरी हालांकि कि डिटेल में नहीं जाने से भी माइनिंग मशीनरी बोलने से जितना भी हमारा जो एक्सकावेटर हो गया, डंपर हो गया, डोजर हो गया, उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइस लगा जाता है, उसका एसओपी, ये सब के बारे में आप डिटेल में तैयारी करके जाइए। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशंस के लिए। उसी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर किया गया है। ये क्वेश्चन सेट 7 के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं उसका वीडियो, उस क्वेश्चन सेट को डिस्कस करने का वीडियो। और उससे पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन सेट का। इफ़ द डाया ऑफ द टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन ए बेंच इज 3 मीटर देन बॉर्म हाइट शुड बी इक्वल टू डैश। ऑप्शंस क्या क्या है? बेंच हाइट 3.5 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द डाया ऑफ द टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन ए बेंच, यानी कि एक बेंच में जो सबसे बड़ा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी चल रहा है उस टायर का डाया यानी कि डायमीटर अगर 3 मीटर होता है, मान लीजिए उस जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट व्हीकल जो चल रहा है बेंच में उसका डायमीटर मान लीजिए 3 मीटर है, तो अभी पूछ रहा है कि उस बेंच में जो बॉर्म दिया जाएगा उस बॉर्म का हाइट कितना होना चाहिए आज पर डीजीएमएस स्टैंडर्ड। ऑप्शंस ए बेंच हाइट, ऑप्शन बी 3.5 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 1.5 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नॉट लेस देन 3 मीटर। ओके, तो हम इसका सही आंसर क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर बोलेंगे 3 मीटर, नॉट लेस देन। ठीक है, 3 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, तो इसका सही आंसर एक्चुअली होगा नॉट लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर से ज़्यादा होने से चलेगा लेकिन 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्या बोलता है डीजीएमएस सर्कुलर बॉर्म के बारे में? बॉर्म के बारे में डीजीएमएस सर्कुलर ये बोलता है कि जो भी बॉर्म हम लोग बेंच में या फिर हॉल रोड का किनारे देंगे, यूज करेंगे, बॉर्म का
स्टैंडर्ड क्या है, बॉर्न का स्टैंडर्ड यही है। देखिए मैं डायग्राम करके आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया उसका विड्थ, उस बॉर्न में शेप में रहता है ना, तो मान लीजिए ये इसका विड्थ, ये हो गया उसका हाइट बॉर्न का, ठीक है। ये हो गया बॉटम विड्थ, ये हो गया टॉप विड्थ, ये बॉटम ये टॉप। तो डीजेएमएस स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ये जो टॉप विड्थ है, ये वाला पोर्शन, ये 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये जो टॉप विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो बॉटम विड्थ है, ये वाला पोर्शन, ये 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो हाइट है, बॉर्न का हाइट, जो सबसे लार्जेस्ट व्हीकल उस बेंच में चल रहा होगा, उस व्हीकल का टायर का डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट लेस देन द टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन द बेंच। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस लार्जेस्ट व्हीकल का टायर का डाया बता रहा है 3 मीटर, तो इसका जो हाइट होगा बॉर्न का 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो टॉप विड्थ, ये 1 मीटर मिनिमम होना चाहिए। और ये जो बॉटम मोस्ट पार्ट, ये 2.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। ये हो गया स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉर्न। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The shot holes which are not blasted on the same day but loaded with explosives are called dash। जो शॉट होल लोड हो चुका है, एक्सप्लोसिव उसके अंदर लोड कर दिया चुका है, लेकिन किसी भी रीजन से उस दिन ब्लास्टिंग हो नहीं पाया, तो उस टाइप का शॉट होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं आज पर डीजीएमएस डेफिनेशंस। ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं। सॉकेट, मिसफायर्ड होल्स, चार्ज्ड होल्स, स्लीपिंग होल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कि वो जो ड्रिल होल है, वो जो शॉट होल है, उसमें एक्सप्लोसिव लोड कर चुका है ऑलरेडी, मतलब किया जा चुका है, लेकिन किसी भी रीजन से उस दिन ब्लास्ट हो नहीं पाया। उस दिन वो जो जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लोसिव लोड कर चुके हैं, उस होल को हम लोग उसी सेम डे में ब्लास्टिंग नहीं कर पाए, किसी भी रीजन हो सकता है, तो उस टाइप का होल को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉकेट, मिसफायर्ड होल, चार्ज्ड होल, स्लीपिंग होल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन डी, जो स्लीपिंग होल, इस टाइप का होल को हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग होल। मिसफायर्ड होल क्या है कि उसमें एक्सप्लोसिव लोड हो चुका, इसके बाद उसको हम लोग ब्लास्टिंग भी किए, ब्लास्टिंग करने के बाद भी मान लीजिए कि कहीं पे कनेक्शन कट गया, कहीं पे ऐसा था, मतलब हम लोग का लोडिंग ठीक से नहीं हुआ था कि आधा फटा आधा नहीं फूट पाया, या फिर कनेक्शन कटने के वजह से जो मान लीजिए हम 100 होल ब्लास्ट कर रहे हैं, 50 होल ब्लास्ट हो गया, 50 होल बच गया, तो उस टाइप का होल को हम लोग मिसफायर्ड होल बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग लोड कर दिए एक्सप्लोसिव में, लेकिन किसी कारण उसको ब्लास्ट नहीं कर पाए, ऐसे ही छोड़ना पड़ा, तो उस टाइप का होल को हम लोग बोलेंगे स्लीपिंग होल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ब्लास्टर इज ए और ऑन डैश। ए ब्लास्टर क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। एक ब्लास्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो किस कैटेगरी में जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन में जाएगा, ऑफिशियल में जाएगा, या फिर उसको हम दोनों बोल सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं है ऑप्शन में से। इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि ऑप्शन ए में है। ब्लास्टर को हम कॉम्पिटेंट पर्सन बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लाई रॉक इन एन ओपन कास्ट माइनिंग इज कंट्रोल्ड बाय डैश। ओपन कास्ट माइनिंग में हम ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो उसमें जो फ्लाई रॉक निकलता है, फ्लाई रॉक को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, किस
ये जो ऑप्शंस दिया गया है ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब किस तरीके से हम लोग फ्लाई रॉक को कंट्रोल करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग में। ऑप्शंस क्या क्या है? सेकेंडरी ब्लास्टिंग, कुशन ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग। क्या है सही आंसर? सेकेंडरी ब्लास्टिंग, कुशन ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो मफल ब्लास्टिंग में हम टेक्निक यूज करके, मफल ब्लास्टिंग टेक्निक यूज करके हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग में फ्लाई रॉक को कंट्रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इन alluvial द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड डैश। alluvial केस में अगर हम लोग बेंच फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना होगा या फिर उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शंस क्या क्या है? 1 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? alluvial केस में बेंच हाइट कितना मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है या फिर परमिटेड नहीं है। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1.5 मीटर। तो alluvial केस में 1.5 मीटर से हम लोग ज़्यादा हाइट नहीं कर सकते हैं बेंच का हाइट। ओके, नेक्स्ट। फिलिंग ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइनिंग इज कॉल्ड डैश। ओपन कास्ट माइनिंग में हम लोग जो वॉइड क्रिएट होता है, वॉइड को जो फिलिंग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्ट्रिपिंग, रिक्लामेशन, स्टॉपिंग, ट्रेंचिंग। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिलिंग ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइनिंग इज कॉल्ड डैश। ओपन कास्ट माइनिंग में जो वर्किंग के दौरान वॉइड क्रिएट होता है, वॉइड को फिलिंग ऑफ करना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है माइनिंग टर्म में? स्ट्रिपिंग, रिक्लामेशन, स्टॉपिंग, ट्रेंचिंग। इसका सही आंसर है रिक्लामेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन बेंच क्रेस्ट एंड टो, टू होल्स, फास्ट रो एंड बेंच एज, फास्ट रो एंड लास्ट रो। बर्डन, हम लोग स्पेसिंग, बर्डन, ये सब टर्म यूज करते हैं ना ब्लास्टिंग के दौरान, ड्रिलिंग के दौरान। तो बर्डन किसको बोलेंगे? जो ऑप्शन दिया गया है, बेंच क्रेस्ट एंड टो, टू होल्स, फास्ट रो एंड बेंच एज, फास्ट रो एंड लास्ट रो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फास्ट रो और जो बेंच एज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बर्डन बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन फास्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल्स एंड द बेंच एज इज कॉल्ड बर्डन। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड आज डैश। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करने के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी या फिर कौन सा टर्म यूज करते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रिपिंग रेशियो, ऑप्शन बी पावर फैक्टर, ऑप्शन सी पाउडर फैक्टर, ऑप्शन डी स्पेस फैक्टर। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग को परफॉर्मेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करके हम लोग ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइनिंग मेट डज नॉट इंस्पेक्ट डैश। माइनिंग मेट इनमें से कौन सा प्लेस को इंस्पेक्ट नहीं करता है, इंस्पेक्शन नहीं करता है? ऑप्शन ए ओबी डंप, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी हॉल रोड, ऑप्शन डी कैंटीन। क्योंकि माइनिंग मेट एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है, तो ओबी डंप, फेस, हॉल रोड ये तो माइनिंग का वर्किंग के अंडर में आता है, तो ये सब इंस्पेक्शन करना उसका परव्यू में आता है। लेकिन कैंटीन
माइनिंग मेट को इंस्पेक्शन करना कंपलसरी नहीं है या फिर वो करता भी नहीं है, और स्टैट्यूटरी वो बाउंड भी नहीं है कैंटीन को इंस्पेक्ट करना, क्योंकि उसके लिए सेपरेट कैंटीन मैनेजिंग कमेटी बाकी सब चीज़ रहता है। तो माइनिंग मेट कौन सा लोकेशन को इंस्पेक्ट नहीं करता है जो दिया गया है क्वेश्चन, ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कैंटीन को इंस्पेक्शन करना या फिर इंस्पेक्ट करना माइनिंग मेट का काम नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज का क्वेश्चन सेट का। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा एक दूसरा वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब ज़रूर, आप जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना वैल्यूबल कमेंट भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि आपका कमेंट के आधार पर मैं आने वाला वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।